अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज और मैं हूं एमएल आरिक डेली शूज के साथ। नाज़रीन, आर्मी चीफ की पुरवकार तकरीब आज हुई और उसमें आर्मी चीफ रिटायर जनरल कमर जावेद बाजवा, क्योंकि वो हो चुके हैं, उन्होंने अपनी कमांड जो है मलाका स्टिक जो है वो आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को सौंप दी। आज से लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी के 17वें सिपह सालार बन चुके हैं। अब उनके जाने के बाद क्या होता है, एक ट्रेंड चलता है, ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है और उनको डिक्लेयर करार दिया गया है। देखिए, अगर आपके ऊपर मुश्किलात हो, आपके ऊपर मुश्किल वक्त आए और आपकी कोई मुश्किल घड़ी में, उस मुश्किल वक्त में मदद करे, तो उसको आप गालियां देंगे, उसको आप बुरा भला कहेंगे या उसका एहसान मानेंगे या फिर एहसान फरामोश बनकर उस पर वार करेंगे। कुछ ऐसा ही एक किस्सा आपको बताता हूं और कुछ दिखाता हूं कि कैसे तहरीक इंसाफ ने अपने मौसम पे वार किया है और उसके जाने के बाद उसको गद्दार करार दिया जाने लगा है और खास किस्म का एक ट्रेंड चलाया जा रहा है। पहले जो वो था वो कौन था, आज वो कौन था के साथ वो बाजवा था और गद्दार बाजवा था का ट्रेंड चल रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन था जिसको आपने गद्दार डिक्लेयर करार दिया है। आप एहसान फरामोश हैं, ये तहरीक इंसाफ वालों को मैं बोल रहा हूं, आप एहसान फरामोश हैं, क्योंकि जब आपकी हुकूमत थी तो तब आप क्या बोलते थे। चलते शुरू करते हैं, आपको सारे हकायक बताता हूं, एक वीडियो क्लिप भी आपको दिखाऊंगा, वो देखिएगा और उसके बाद जो है ना आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि मुनाफिक कौन है, गद्दार कौन है, एहसान फरामोश कौन है और अपने मौसनों पे वार करने वाले कौन है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वो रिटायर हो गए और उन्होंने कमांड अपनी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले कर दी। लेकिन उसके जाने के बाद, जैसे मैंने इंट्रो में कहा, कि तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके खिलाफ एक गद्दार का ट्रेंड चलाया जा रहा है, उनको गद्दार डिक्लेयर करार दे दिया गया है। अब उनको गद्दार डिक्लेयर क्यों करार दे दिया गया है, वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने एक जो गैर आईनी किरदार था वो अदा करने के लिए इनकार किया, जो कि 75 साल से पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो किरदार यानी फौज की जानिब से निभाने का एक सिलसिला जारी और सारी था। लेकिन पिछले साल फरवरी में आर्मी चीफ जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि हमने पिछले साल फरवरी में फैसला किया कि फौज मुदाखलत नहीं करेगी आइंदा किसी भी सियासत के अंदर, यानी आइंदा फौज सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने यह खुद कहा था कि 75 साल के अंदर जो फौज ने मुदाखलत की उसकी वजह से अवाम और फौज के दौरान एक तलखियां पैदा हुई, अवाम और फौज के दरमियान एक दूरियां पैदा हुई, तो उसको मिटाने के लिए हमने इदारे ने यह फैसला किया कि आइंदा हम एपॉलिटिकल रहेंगे, हम सियासत के अंदर किरदार अदा नहीं करेंगे। अब सबसे पहले ये आप क्लिप देखिए जो अपना इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद का ये क्लिप है, जो जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तहरीक अदम एतमाद के आने से पहले वो क्या बोल रहे हैं बाजवा साहब के हवाले से, फिर मैं आगे आपको कुछ बताता हूँ। सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। इसलिए कौन सी ऐसी चीज की है मुझे बताएं, सिर्फ नवाज शरीफ की मदद नहीं की तो खिलाफ हो। ये इनका ख्याल है कि फौज में और पीटीआई में तफरका डालेंगे। हम नून लीग नहीं है जो छोटी सी बात के ऊपर फौज के खिलाफ जो है वो बगावत के ऊपर उतर आए या छोटी सी बात के ऊपर फौज के खिलाफ साजिश शुरू कर दें। सारी जो आप मेरी मैनिफेस्टो के अंदर मेरी फॉरेन पॉलिसी देख लें, सबके पीछे आज हमारे साथ फौज खड़ी हुई है। ठीक, फौज के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, आर्मी चीफ के ऊपर एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं एक पेज के ऊपर। सारे फैसले हमारे मंशूर के मुताबिक। और आम चीजों को देख लें, हम अपनी वजारत दाखिला को देख लें सर, मतलब हर जगह अगर फौज नहीं काम करना है आके सीपैक को देख लें सर, वजारत इत्तलात फॉरेन ऑफिस को भूल गए, हुकूमत ने क्या करना है, फॉरेन ऑफिस को आप भूल गए। भाई हम हुकूमत करनी है, हमने और उन्होंने काम करना है, वो काम कर रहे हैं, हम हुकूमत कर रहे हैं। क्या एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को ट्रस्ट करेगी? ऑप्शन नहीं है उनके पास। एक आदमी ने 3 बटेरे पकड़े ना, एक ने क्या है उन्हें क्या है मेरा, दूसरा ने क्या है मेरे भरा है,
उसने कहा तीसरा जेडे को मेरे को मंगेगा और ऐसे नहीं दस। सो दिस इज द गेम। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूं आज, जो हमारे पास जब एक मुल्क पे पैसा नहीं था, 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कट लिया। जनरल बाजवा इज ए ग्रेट जनरल, उसको पेंटागन में भी सलामी हुई है तोपों की और गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। और चीन ने इमरान खान के अलावा कौन सी चॉइस है मुझे बताएं? क्या फजलुर रहमान को लाएंगे? क्या इमरान खान अपनी इसी तबीयत के साथ एस्टेब्लिशमेंट को बतौर वजीर आज़म पाकिस्तान कबूल होंगे? होंगे जी, क्यों नहीं होंगे? तो आपने ये देखा कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। खान साहब ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ बड़े जबरदस्त किस्म के बंदे हैं, आर्मी चीफ ने बड़ा हमें सपोर्ट किया, उन्होंने दूसरे ममालिक से मदद हमें दिलाई, हमारी हुकूमत को सपोर्ट किया, कई सारे मामला थे। शेख रशीद ने भी कहा कि कोई चॉइस नहीं थी खान साहब के अलावा। फवाद चौधरी ने कहा कि फौज के खिलाफ कैसे हम जा सकते हैं या फौज के खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है, क्योंकि ये अभी ट्रेंड चला रहे हैं। बकौल ये नवाज शरीफ के या मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से कह रहे थे, क्योंकि उस वक्त इनकी हुकूमत के खिलाफ वो एक मुहिम चला रहे थे, इन्होंने महंगाई के हवाले से। अब उन्होंने भी गलत किया, लेकिन उस पर कभी फिर विलोक करेंगे। लेकिन ये जो इसमें फौज के किरदार के हवाले से जो बात कर रहे हैं, कि उस वक्त यानी वो बाजवा साहब के हवाले से बोल रहे थे कि बाजवा साहब किरदार अदा करें। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि नवाज शरीफ की हुकूमत या नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस बने वो भी एक सियासी केसेस थे, और उनको जो जेल हुई, उनको जो सजा हुई, उनको बाहर जाना पड़ा, ये सारा इसके पीछे यानी रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब का किरदार था, बकौल उनके भी। और हकायक पर मबनी ये चीज है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि आर्मी का किरदार था। लेकिन अपने दौरे हुकूमत में आर्मी का किरदार जो वो जबरदस्त था, लेकिन जब दूसरी हुकूमत आई, तहरीक आदम एतमाद के बाद मखलूत हुकूमत आई, तो फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बुरे लगने लगे। अब बाजवा साहब देखिए, बाजवा साहब उस वक्त तहरीक इंसाफ को बुरे नहीं लगते थे जब गैर आईनी तरीके से उनकी मदद की। बाजवा साहब उस वक्त भी बुरे नहीं लगते थे जब बाजवा साहब को तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ही इमरान खान साहब ने खुद एक्सटेंशन दी। बाजवा साहब उस वक्त भी बुरे नहीं थे जब चाइना, सऊदी और मुख्तलिफ दोस्त ममालिक से पैसे लेके तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बचाने में किरदार अदा किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पैसे इकट्ठे करके दिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को उस वक्त बाहर से इन्वेस्टर लाके हुकूमत को दिए कि आप मुल्क को चलाएं, मुल्क को बचाएं, मुल्क की इकोनॉमी को आप स्टेबल करें। बाजवा साहब उस वक्त भी बुरे नहीं थे। उस वक्त भी बाजवा साहब बुरे नहीं लगे थे जब गैर आईनी तरीके से उनके असेंबलीज के इजलास जो है चलवाया करते थे और बिल्स बड़ी अक्सरियत राय से पास करवाते थे। और उस वक्त भी बाजवा साहब बुरे नहीं लगते थे जब उन्होंने इमरान खान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाया। उस वक्त भी बाजवा साहब बुरे नहीं लगे। बाजवा साहब उस वक्त भी बुरे नहीं थे जब बाजवा साहब न्यूट्रल नहीं थे। अब बाजवा साहब बुरे कब लगने लगे? बाजवा साहब बुरे लगने लगे तब जब बाजवा साहब ने न्यूट्रल होने का इरादा किया। बाजवा साहब ने न्यूट्रल होने का इरादा किया तो तहरीक इंसाफ ने बाजवा साहब की मुखालफत कर दी, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने का एक बहुत बड़ा रीजन और जट्टादार जिसे कहा जाता है रीजन था कि इमरान खान साहब के तहरीक इंसाफ के फौज के साथ जो मामला जो खराब हुए वो एक नोटिफिकेशन की बिना पे, जब जनरल फैज को हटाने के बाद अपना लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को लाया गया, उनके नोटिफिकेशन को रोका गया और आर्मी चीफ अपनी मनमानी के मुताबिक जनरल फैज को लगाने की एक कोशिश की गई थी। तब से बाजवा साहब के साथ इनके मामला खराब हुए, फिर इनकी हुकूमत गई, तहरीक आदम एतमाद लाई गई। वो एक अलग बाब है, अलग एक कहानी है, वो आपको बाद में बताऊंगा और सुनाऊंगा। और खास करके कल मैं एक अपना व्लॉग करूंगा जो डिक्टेटरशिप और जमहूरियत के हवाले से एक होगा, उसमें मैं तारीखी हकायक आपको बताऊंगा कि फौज का क्या किरदार रहा है माजी में और सियासतदानों का जो किरदार रहा है और सियासतदानों ने कैसे मुश्किलात का सामना करके डिक्टेटरशिप को एक हराया है और जमहूरियत को उन्होंने जितवाया था माजी में। वो आपको मैं कल व्लॉग करूंगा, वो लाजमी देखिएगा। लेकिन आते हैं वापस उस पे कि बाजवा साहब के खिलाफ ये जो ट्रेंड चलाया जा रहा है, ये स्क्रीन शूट आपकी स्क्रीन पे चल रहा है कि बाजवा वो कौन था, वो बाजवा था, वो गद्दार बाजवा था। अब तो खुलेआम यानी कहा जा रहा है बाजवा साहब के हवाले से, अपने मोहसिन को
जैसे इमरान खान साहब के हवाले से कहा जाता है कि अपने मौसनों को नहीं छोड़ते, अपने मौसनों के ऊपर वार करते, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। खान साहब ने अपने मौसन पे वार किया है, खान साहब ने उसके ऊपर वार किया है जिसकी वजह से खान साहब की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। खान साहब ने उस पर वार किया है जिसकी वजह से खान साहब की पौने 4 साल के अरसे हुकूमत रही। खान साहब ने उस पर वार किया है जिसने खान साहब की मुश्किल घड़ी में, मुश्किल वक्त में खान साहब की हुकूमत को बचाया, उनके हुकूमत की यानी रीढ़ की हड्डी बनकर वो पीछे खड़े हुए, खान साहब की हुकूमत चली। खान साहब ने उसके ऊपर वार किया है जिसको खान साहब ने कई सारे मरहलों में बचाया और कई सारे मराइल पे खान साहब का उसने साथ दिया है। जनरल कमर जावेद बाजवा का वैसे तो फौज का किरदार जो है यानी वो गलत किरदार था, वो गैर आईनी किरदार था जो इमरान खान साहब को सपोर्ट किया या जो नवाज शरीफ को हटाने के हवाले से जो फौज ने किरदार अदा किया वो बिल्कुल गलत था। लेकिन बाजवा साहब के जाने के बाद अपने मौसम के ऊपर जो वार किया है तहरीक इंसाफ ने, वो एक बड़ा ही अफसोसनाक और शर्मनाक अमल है, क्योंकि यहां से मुनाफिकत झलक रही है, यहां से दोगलापन झलक रहा है, यहां से अपने मौसमों पे वार झलक रहा है, यहां से एहसान फरामोशी झलक रही है और एहसान फरामोशी नजर आ रही है और एहसान फरामोशी को अमली जामा पहनाया है तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जानिब से। बाजवा साहब के खिलाफ ये गद्दार का ट्रेंड चला है। आप में तप्पड़ था, आप में हिम्मत थी, आप में जुर्रत होती तो आप जब वो रिटायर नहीं हुए थे उस वक्त बाजवा साहब के खिलाफ आप गद्दार का ट्रेंड चला के दिखाते तो आपको मानता। अब जाने के बाद तो कुछ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अब जाने के बाद उनके पास ताकत नहीं रही, आप ताकत खत्म हो गई। ताकत खत्म होने के बाद आपने बाजवा साहब के ऊपर वार किए, आपने अपने मौसम के ऊपर वार किया है, तो आपको आपके हवाले से जो एक यानी मुहावरा था या जो आपके हवाले से कुछ लोगों में कहावत है कि आप अपने मौसमों पे वार करते, तो खान साहब आज आपने उसका अमली जो ना इकदाम उठाया और अमली जामा पहना के आपने सबूत दिया है कि बिल्कुल आप अपने मौसमों पे वार करने वाले लोग हैं। आपने अपने मौसमों को नहीं बख्शा, इसमें कोई शक शुबा नहीं। बाजवा साहब आपके मौसम थे और बाजवा साहब के जाने के बाद अब आपको पता चलेगा, आप देखिएगा कि आप किस तरीके की सियासत करते हैं और क्या आप सियासत उस तरीके की कर पाएंगे या नहीं, ये वक्त बताएगा आपको। आपने अपने मौसम पे वार किया है, बाजवा साहब के खिलाफ ट्रेंड चला के बाजवा साहब को गद्दार डिक्लेयर करा दिया है आपने, ये गलत किया आपने। बाजवा साहब का किरदार गैर आईनी था, फौज का किरदार सियासत के अंदर फौज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूं। लेकिन आपने बाजवा साहब के जाने के बाद ये जो इक़दाम उठाए ये गलत उठाए। तो आपके सामने ये सारे हकायक रखने का मकसद ही यही था, जो बाजवा साहब ने पहले भी कहा कि मैंने एक गैर आईनी इक़दाम ना उठाने की वजह से मुझे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है या फौज को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो वो आज साबित हुआ, क्योंकि बाजवा साहब ने जब से न्यूट्रल होने का इरादा किया और न्यूट्रल होने के बाद बाजवा साहब ने या फौज ने न्यूट्रल होने का जो इरादा किया, तो उसके बाद फौज के ऊपर तनकीद हुई और शदीद तनकीद हुई। पाकिस्तान के 75 साल में फौज इतनी बदनाम नहीं हुई जितनी बदनाम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के टन्योर में हुई, और खुसूसन 4 साल जो इमरान खान साहब की हुकूमत को सपोर्ट करने के दौरान और इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजने के बाद जो फौज की बदनामी हुई, ये तारीख में कभी इतनी फौज बदनाम नहीं हुई। बहरहाल इमरान खान साहब ने अपने मौसम पे वार किए, आपके सामने ये हकायक रखे, वो वीडियो क्लिप भी आपने देखा। अब आप फैसला करें कि कौन सही था, कौन गलत था और कौन गद्दार है और कौन मुनाफिक है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।